बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस निक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीड राइट इंस्टीट्यूट का एमपीटी मॉक 1। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा गला ख़राब है तो थोड़ी सी आवाज़ में आपको मसला होगा, तो आप इसको बेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पर्सन किल्ड बाय द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। ऑप्शन ए उबे बिन काफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिद बिन वलीद वॉज टाइटल्ड सैफुल्लाह इन बैटल ऑफ मोता। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब कौन सी जंग में मिला था? बैटल ऑफ मोता में। द बैटल इन विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ड 4 प्रेयर्स वॉज बैटल ऑफ खंदक। बैटल ऑफ खंदक के दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जो है नमाजें कज़ा हो गई थी। तकबीर तशहीर इज़ रिसाइटेड इन ईद उल अज़हा। तकबीर तशहीर कब पढ़ी जाती है? ईद उल अज़हा के मौके पर, ईद उल अज़हा की नमाज पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हु अरेंज नमाज तरावी इन द लीडरशिप ऑफ इमाम? ऑप्शन डी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इज़ राइट ऑप्शन। द रिवॉर्ड ऑफ विच पेयर इज़ इक्वल टू द रिवॉर्ड ऑफ हज और उम्रा? नमाज इशराक, ठीक है, नमाज इशराक का जो सवाब है वो इक्वल होता है किसके? हज या उम्रा के बराबर। नेक्स्ट है, नमाज ब जमात इज़ हाउ मच बेटर दैन इंडिविजुअल नमाज? तो अकेले नमाज पढ़ने से बेहतर है आप जमात के साथ नमाज पढ़ें, क्योंकि उसका सवाब 27 टाइम्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, अजाब ऑफ मॉस्कीटोज़ वॉज सेंट टू द नेशन ऑफ विच प्रॉफिट? तो किस प्रॉफिट का जो है ना मॉस्कीटो का अजाब जो है किस नेशन के ऊपर आया था? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेशन पर मॉस्कीटो यानी मच्छर का अजाब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ मेंशन्ड बाय नेम डैश टाइम्स इन द कुरान? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा आया है? 69 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ग्रेव ऑफ प्रॉफिट हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इज़ इन इराक। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो इराक में है। प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज 86 years old when Hazrat Ismail अलैहिस्सलाम was born. Dash prophet divorced his wife being discourteous. तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी वाइफ को जो है वो डिवोर्स दे दी थी ड्यू टू बीइंग डिसकर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट वॉज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी? तो कौन से प्रॉफिट जो थे वो एस्ट्रोनॉमी में, फल्कियात में जो है वो माहिर थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। द बुक ऑफ हदीस किताबुल अथर वॉज कंपाइल्ड बाय इमाम अबू हनीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज टू इथोपिया। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड विद द नेम अहमद इन सूरह सहफ। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन सूरह फतेह। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, मुस्लिम परफॉर्म तवाफ अराउंड द होली काबा ऑन द अर्थ। द एंजल परफॉर्म तवाफ अराउंड। मुसलमान तो होली काबा जो ज़मीन में है उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं, तो फरिश्ते कहाँ तवाफ़ करते हैं? बैतुल मामूर। और बैतुल मामूर कहाँ पर है? 7th हेवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ बैतुल मामूर इज़ लोकेटेड डायरेक्टली अबव द काबा इन द हाईएस्ट हेवन यानी 7th हेवन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मंथ वॉज कॉल्ड द मंथ ऑफ माइग्रेशन? किस महीने को मंथ ऑफ माइग्रेशन, हिजरत का महीना कहा जाता है? रबीउल अव्वल इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ इंग्लिश पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम यानी कि आपने सिमिलर मीनिंग्स बताने थे। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज़ कंसीटेड। सिनोनिम ऑफ एम्बेजल इज़ मिसअप्रोप्रिएट। सिनोनिम ऑफ विट्यूपेरेट इज़ अब्यूज़। सिनोनिम ऑफ सर्क्यूटियस इज़ साइक्लिक। सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक इज़ laxity. Option B is right option. Synonym of yin is require. Synonym of yell is shout. Next question की तरफ चलते हैं, and that is choose the correct antonym. पहले हमने synonym बताया सिमिलर मीनिंग वाले, अब हमने एंटोनिम बताने अपोजिट मीनिंग में।
एम्बलिश का मतलब होता है डिसफिगर। चूज द एंटोनिम, सबके एंटोनिम बताने हैं। स्टैग्नेंट मोबाइल, स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि रुका हुआ, और मोबाइल का मतलब होता है मूव करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकोस, जोकोस का एंटोनिम होता है डल। फेरल का होता है टेम। एंटोनिम स्लेव वर फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ओनली आफ्टर दे डाइड। नेक्स्ट है, यहाँ पे बॉन्डेज आना है। नेक्स्ट है ही प्रीचेस लिबरल व्यूज बट इन प्रैक्टिस ही इज नॉट टॉलरेंट एंड इज मोर नैरो minded than almost any other person. Option B is right option. Question 14 is he is so magnanimous that everyone is always eager to help him in his work. Next question है हमारे पास the point you are raising is not pertinent to the subject. The strike in the paper mill has resulted in a colossal loss, colossal damage, colossal loss. In spite of some misdemeanors, Babar is a good sportsman. I would like to have the newspaper as soon as you have finished it. Thermometer is used to, thermometer is a tendency to measure one's temperature. When it was morning, they decided to put at an inn. Put up at inn होना चाहिए। put up का मतलब होता है रहना, रुकना किसी होटल में। इन का मतलब होता है होटल। नेक्स्ट है we brace ourselves for difficult time. brace का मतलब होता है तैयार करना। You must show reverence for our teachers. The war has seriously impaired attempts to achieve peace. An announcement of further increased taxes is imminent. He has exhaustive knowledge of the subject. Next question की तरफ मूव करते हैं। अब इनमें आपने एरर बताने। Acquisition of certain specific skill can be facilitated from general awareness, education to novel situation. Option A is right option. Can be facilitated from, नहीं, can be facilitated by आएगा यहाँ पे। What does agonize me most is not this criticism but the trivial reason behind it. Option B agonizes me most आएगा, यहाँ पे agonizes आएगा, subject verb agreement का mistake है। Next है the man who has committed such a serious crime must get the mostly severe punishment. Must get the most severe आएगा, mostly नहीं आएगा, mostly is a adverb. He has received no other message than an urgent telegram asking him to rush his village immediately. Option C आएगा यहाँ पे, asking him to rush to his village. rush his नहीं आएगा, rush to his village आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ओवरसीज, isn't it makes sense to find an experienced guide? Doesn't it make आएगा, isn't it नहीं आएगा यहाँ पे। The orator had been left the auditorium before the audience stood up. Option C, the orator had left the auditorium before the audience stood up. Next question की तरफ मूव करते हैं। That is friends and comrades, the light has gone away. The light has gone out of आएगा, away नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं we are running out of time, इसी तरीके से। Because of his mastery in this field, his suggestion are widely accepted. Wide accepted नहीं होता, widely accepted होता है। Tax evaders should heavily punished as they do it intentionally. Option D is right option. Tax evaders should be heavily fined. Next question है question number 35 and that is choose the one
choose the one which convey the meaning of the sentence correctly. तो option C is right option. I was impressed by the manner of the speaker rather than by his manner. तो यहाँ पे rather than का correct इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम. इट इज़ फार टू हार्ड एन essay फॉर मी टू अटेम्प्ट. ये करेक्ट है. डू यू प्लीड गिल्टी ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, प्रेपोजिशन का मिस्टेक पूछी हुई है. दीज वर रिड्यूस टू स्केलेटन्स फॉर दे हैड लॉन्ग बीन फार्मिशिंग फॉर फूड. नेक्स्ट है हमारे पास his dissolute way of life seemed inconsistent with his professions of virtue. Next question है a son who is unable to look his father in the face is timid. Next question है question number 41. My finger is still bruised where I caught it in the door yesterday. अब यहाँ पे एनालॉजी पूछी हुई है. होप इज़ टू एस्पायर एज फैब इज़ टू लाई, सिम्फनी इज़ टू कंपोजर एज फ्रेस्को इज़ टू द पेंटर. अब यहाँ पे बताना चूज़ द ऑड पेयर जो डिफरेंट हो. देखिए यहाँ पे लाइट एंड हैवी कंपैरिजन किया हुआ है अपोजिट चीज़ों का. मैन एंड वुमेन, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ब्लेम एंड क्राइम, क्राइम एंड ब्लेम दोनों सिमिलर हैं तो ये यूज़ नहीं होगा, ये ऑड है. नेक्स्ट हमारा मॉथ इज़ टू वूल. मॉथ वूल को लगता है, लोकस प्लांट को लगते हैं, टर्माइट वुड को लगता है, और एफिड जो है ना ये सिट्रस फ्रूट्स को लगता है, ये पेपर को नहीं लगता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंप्रीहेंशन में स्किप कर रहा हूँ, ये रीड करने के बाद ही होगा. एबिलिटी पोर्शन भी मैं स्किप कर रहा हूँ. इफ़ यू वांट कि मैं एबिलिटी पोर्शन पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में बताएं. एक कमेंट से काम नहीं होता, टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है, तो आपका रिस्पांस भी होना चाहिए, वरना मैं स्किप करके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आता हूँ. एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स. क्वेश्चन 1 है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड डेलिक्वेंसीज. नेक्स्ट है व्हाट प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑन द अर्थ. तो ओशन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन इनेबल्स फर्टिलाइजेशन. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन. द एवरेज salinity ऑफ सी वाटर इज 3.5. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज potassium nitrate is used in fertilizer. Long sighted defect could be corrected by using convex lens. The density of water is 1 gram per centimeter cube. Next हमारे पास radioactivity was discovered by Becquerel. The gas used in refrigerator to cool water is tetrafluoroethane. ईथेन जो है इसमें 2 कार्बन होते हैं और टेट्राफ्लोराइड यानी कि 4 फ्लोराइड होंगे. 1 2 3 4 कर लें आप, 4 होंगे. CH यहाँ पे होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. दैट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज. The SI unit of pressure is Pascal. The most densest substance of the earth is osmium जो भी है. Instrument used for measuring very high temperature is pyrometer. Next question की तरफ move करते हैं and that is who is considered the father of meteorology. Aristotle is considered the founder of meteorology. In general, wind speed of 10 to 13 kilometer per hour caused minor or no damage. World Economic Forum commensurate Pakistan's COVID-19 success on 25th of November 2020. 20th Shanghai Cooperation Organization Council of Head of State being held in
वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट में हुई थी। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2021? पाकिस्तान। In Myanmar, which party has won majority in election result? Option D, National League for Democracy. Which of the following countries have signed an agreement to build East Med pipeline? Syria, Cyprus, Greece is right option. Boris Johnson's belong to which political party of UK? Conservative Party. Which country has been ranked as the world's second largest weapon manufacturer? China. Next question है हमारे पास. The world first camel hospital is located in Dubai, UAE. पहला जो है ना कैमल का हॉस्पिटल दुबई UAE में बन गया है. Who is current president of the World Bank? Davis Malpass is right option. Next question की तरफ मूव करते हैं and that is Nancy Pelosi visited Taiwan on 2nd of August 2022. What portfolio currently she is holding in the United States? Option D, Speaker of the House of Representatives is right option. Daniil Medvedev is a professional tennis player from Russia. Next question है NASA's James Webb Space Telescope was launched into the space on 25th December 2021. For how many years Angela Merkel served as the Chancellor of Germany? 16 is right option. Moving to next question and that is Dmitry Muratov and Maria Ressa won the 2021 Nobel Prize for their efforts to safeguard freedom of expression. IPCC presented its 2021 report on 9th of August 2021. IPCC stands for Intergovernmental Panel on Climate Change. IMF finally revived the stalled financing package for Pakistan on 29th of August 2022. Currently in 2022, the estimated population of Pakistan is about 244.8 million. Who is current chairman of National Accountability Bureau NAB? Appointed on 21st July 2022, Aftab Sultan. Next question है हमारे पास President of which country was assassinated on 7th of July 2021? Haiti is the right option. Option C. The aerospace company Blue Origin was founded by Jeff Bezos. Next question की तरफ चलते हैं that is the recommendations of the committee under Motilal are called Nehru report which was submitted in इसका जवाब नहीं लगा हुआ तो ऑप्शन ए करेक्ट है August 1928. The 14 points of Jinnah demanded reforms in the province of इसमें भी जवाब नहीं लगा हुआ ऑप्शन है सिंध एंड बलूचिस्तान KP एंड पंजाब बलूचिस्तान एंड KP बंगाल एंड असमा ऑप्शन ए करेक्ट है सिंध एंड बलूचिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन है In March 1933, the British government issued this document which served as guideline for the Act of 1935 White Paper. The famous August offer was made in August by the British Viceroy Lord Linlithgow. According to the Article 59 of the 1973 Constitution, the Senate consists of 87 members. Moving to next question and that is who was the fifth president of Pakistan? Fazl Elahi Chaudhry. Who was the founder of FIA? Pakistan Zulfikar Ali Bhutto. Which is the largest university of Pakistan? Punjab University Lahore is right option. When first amendment in the 1973 Constitution was made? 1974. Picture printed on the back of 5,000 note is Faisal Mosque. When was the national anthem of Pakistan first played? 13th of August 1954. Moving to next question and that is
हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन नेशनल एंथम, तो 15 लाइन्स हैं नेशनल एंथम में। गिव द परसेंटेज ऑफ साउथ एशिया लैंड कवर्ड बाय पाकिस्तान, 18.78%। Give the name of river which originates from the Suleiman range and falls into river Gomal. River Zob is the right option. Next question है हमारे पास and that is the last one. National Accountability Ordinance 1999 contains how many schedules? One schedules. Hopefully आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।